हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप ठीक ही होंगे। तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो शुरू करते हैं। विष्णुआ एक्सीडेंटली टाइम ट्रैवल करता है। टाइम ट्रैवल करने के बाद उसे ये न्यू वर्ल्ड काफ़ी अलग सा लगता है। दिस वर्ल्ड हैज़ नो करप्शन, एवरीथिंग इज फिक्स्ड ऑन टाइम। पर विष्णुआ यहाँ के कानून को काफ़ी अजीब सा पाता है। पीपल आर एग्जीक्यूटेड रेगुलरली टू मेंटेन द पॉपुलेशन, यानी उनको जान से मारा जाता है ताकि पॉपुलेशन मेंटेन रहे। यहाँ के लोगों में एक दूसरे के प्रति कोई लगाव नहीं है, यहाँ तक कि फैमिली में भी कोई लव या भाईचारा नहीं है। पीपल हैव नो अटैचमेंट्स टू देयर लव्ड वंस। लोग संभोग करते हैं ताकि एक इंटेलिजेंट बच्चा पैदा कर सके, सो दैट दे कैन हैव अ हायर रैंक इन सोसाइटी, और उनकी लाइफ स्पैन भी ज़्यादा बढ़ सके और वो लोग अपने आप को एग्जीक्यूशन से बचा सके। पहले तो विष्णुआ को लगता है कि वो काफ़ी पीछे टाइम ट्रैवल कर चुका है, बट लेटर ही डिस्कवर्स सुपर एआई टेक्नोलॉजी। और विष्णुआ वहाँ का कैलेंडर देखता है और समझ जाता है कि वो 1000 ईयर्स आगे टाइम ट्रैवल कर चुका है। विष्णुआ ऑल्सो डिस्कवर्स कि यहाँ के लोग नॉर्मल इलनेस से कम और एग्जीक्यूशन से ज़्यादा मरते हैं टू मेंटेन द पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। कम आईक्यू वाले बच्चे के पेरेंट्स को बच्चे के एग्ज़ाम के रिजल्ट के बाद फांसी दी जाएगी, और कम आईक्यू वाला बच्चा 20 साल की गुलामी करेगा। इस दुनिया में कोई भ्रष्टाचार नहीं है। विष्णुआ काफ़ी अलग दिख रहा था बिकॉज वो इस दुनिया का नहीं है। विष्णुआ को एआई रोबोट्स अननोन समझता है बिकॉज उसका कोई सिटीजन आईडी स्कैन नहीं हो रहा था, इसलिए वो रोबोट विष्णुआ पर हमला कर देता है। विष्णुआ किसी तरह से बच जाता है और धीरे धीरे जानने लगता है कि वन पैरेलल कंपनी पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रही है। धीरे धीरे विष्णुआ इन लोगों के बीच घुल मिलकर यहाँ का गवर्नमेंट सिस्टम समझने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, विष्णुआ ये डिस्कवर करता है पुरुषों में इंटेलिजेंट मैन वन पैरेलल कंपनी के एडवांसिंग डेवलपर्स यानी कि हायर अप्स बनने के लिए इस्तेमाल होते हैं। एवरेज आईक्यू पुरुष बॉडीगार्ड्स, सिक्योरिटी प्रोवाइडर्स और मैनेजर्स बनने के लिए इस्तेमाल होते हैं। लोअर आईक्यू वाले मेल्स नौकर और स्लेव्स बनने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इंटेलिजेंट वुमेन वन पैरेलल कंपनी के एडवांसिंग डेवलपर्स यानी कि हायर अप्स बनने के लिए इस्तेमाल होती है। एवरेज आईक्यू महिलाएं बेसिक टीचर्स और मैनेजर्स बनने के लिए इस्तेमाल होती है। लोअर आईक्यू वाली महिलाएं नौकर और स्लेव्स बनने के लिए इस्तेमाल होती हैं। आई नो दिस इज़ डार्क, बट ये डार्क कलयुग की स्टोरी है। तुम इसमें कुछ अच्छा तो एक्सपेक्ट कर नहीं सकते। सो एनीवेज, वन पैरेलल कंपनी पूरे वर्ल्ड को काइंड ऑफ कंट्रोल और रूल कर रहा है। सभी एडवांस साइंस टेक्नोलॉजी वन पैरेलल कंपनी के पास है। वन पैरेलल कंपनी के ज़्यादातर काम एआई ह्यूमनॉइड्स करते हैं और बहुत कम हायर आईक्यू वाले नॉर्मल मॉर्टल ह्यूमंस वहाँ काम करते हैं। विष्णुआ यहाँ पर एक और चीज़ नोटिस करता है कि यहाँ के लोग प्राचीन भगवानों में बिलीव नहीं करते, यानी कि हमारे गॉड्स में बिलीव नहीं करते, और यहाँ के लोग आपस में ज़्यादा घुलते मिलते नहीं है। विष्णुआ वहाँ के लोगों में धीरे धीरे यूनिटी लाता है। फिर वो गांव किसी ऑफिसर को अनवांटेड टैक्स नहीं देते और वहाँ के ऑफिसर्स को पता चलता है कि विष्णुआ गांव के रिबेल होने का कारण है। तो ऑफिसर्स विष्णुआ को कैप्चर कर लेते हैं और अगले दिन उसको एग्जीक्यूशन करने ले जाते हैं। जब विष्णुआ को फांसी लगने वाली होती है तभी अचानक से एक पर्सन उसको बचा लेता है। किम्बा के पास गॉडली पावर्स होती है, इसलिए अपनी पावर्स की मदद से किम्बा विष्णुआ को एग्जीक्यूशन से बचा लेता है। एक टाइम पर ओपीसी के सोल्जर्स के आगे किम्बा थोड़ा वीक पड़ने लगता है। तुरंत वहाँ से एक अननोन शख्स आकर किम्बा और विष्णुआ को बचा लेता है। उस अनजान शख्स ने अपनी बॉडी को पूरी तरह से ढक लिया है, जिसके कारण विष्णुआ और किम्बा उसका चेहरा देख नहीं पाते। वो अनजान शख्स उनको बचाकर वहाँ से चला जाता है। किम्बा फिर विष्णुआ के साथ गाँव जाता है। विष्णुआ के कहने पर किम्बा विष्णुआ के स्ट्रैटेजिक माइंड से काफ़ी इम्प्रेस्ड होता है कि उसने कैसे गांव में यूनिटी लाई और वो भी कम टाइम में। किम्बा विष्णुआ के आईक्यू से काफ़ी इम्प्रेस्ड रहता है और वो विष्णुआ के बारे में और जानने की कोशिश करता है बिकॉज विष्णुआ बाकी के ह्यूमन से काफ़ी इंटरेस्टिंग नज़र आ रहा था। विष्णुआ किम्बा की गॉडली पावर से इम्प्रेस्ड था बिकॉज विष्णुआ को लगता है कि किम्बा उन लोगों को गवर्नमेंट से प्रोटेक्शन दिला सकता है बिकॉज ऑफ हिज गॉडली पावर्स। बट किम्बा के पास इन्फिनिटी पावर्स नहीं है, इसलिए उसको बार बार अपनी पावर्स यूज़ करने के बाद रेस्ट करना पड़ता है। ये चीज़ विष्णुआ ने अपने एग्जीक्यूशन के टाइम ही नोटिस की थी। विष्णुआ रियलाइज़ करता है कि उसको अकेले किम्बा के भरोसे नहीं रहना चाहिए बिकॉज किम्बा के पावर्स की लिमिटेशंस है, इसलिए वो पूरे गांव को लड़ने की ट्रेनिंग देना शुरू करता है। विष्णुआ किम्बा की गॉडली पावर से गांव में इलेक्ट्रिसिटी, टीवी, रेडियो, वीडियो रिकॉर्डर्स एक्सेट्रा लाता है। विष्णुआ किम्बा को काफ़ी सारे क्ले के ह्यूमंस बनाने को कहता है बिकॉज विष्णुआ कहता है कि एक दिन और ऑफिसर्स की आर्मी काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में आएगी गांव को डिस्ट्रॉय करने, इसलिए ये क्ले ह्यूमंस एक डिकॉय होंगे गांव के लोगों को बचाने के लिए। वीडियो रिकॉर्डर्स की मदद से विष्णुआ
गांव के लोगों को लड़ने के मूव्स बार बार प्ले करके सिखाता है। इसी दौरान विष्णुआ एक लड़की से प्यार में पड़ जाता है। उस लड़की का नाम सुमिति होता है और विष्णुआ उससे शादी कर लेता है और एक छोटा सा मंदिर उसकी वाइफ गांव में स्थापित करती है और पॉजिटिव वाइब्स। गांव में भी अब एक अलग वाइब्स आ रही थी जो कि पॉजिटिव थी। सभी लोग विष्णुआ को अपना मसीहा मान रहे थे और नाच गा रहे थे और 1 साल के बाद विष्णुआ फादर बन जाता है। सीन शिफ्ट होता है कुछ महीनों बाद पर। विष्णुआ सो रहा होता है और वो अपने नींद में अपने बेटे और बीवी को एक ब्लास्ट में मरता हुआ पाता है और तभी उसकी आंख खुल जाती है। विष्णुआ अपनी वाइफ के साथ टेंपल आता है और नोटिस करता है कि वो अननोन शख्स जिसने विष्णुआ को एग्जीक्यूशन वाले दिन बचाया था वो भी यहाँ आया है और मंदिर का होली दिया जलाकर चला जाता है। विष्णुआ उसको रोकने की कोशिश करता है ताकि वो उसे थैंक्स बोल सके, पर वो शख्स वहाँ से चला जाता है। मीनवाइल वन पैरेलल कंपनी के AI रोबोट्स गांव में टेक्नोलॉजी डिस्कवर करते हैं और वो टेक्नोलॉजी OPC के प्रोडक्ट्स नहीं है। इसलिए OPC के AI ह्यूमनॉइड कमांड ऑफिसर वहां काफ़ी सारे ऑफिसर्स भेजता है। ऑफिसर्स गांव में रेड करते हैं। विष्णुआ पे जैसे ही फायरिंग होने लगती है तो किम्बा उसको बचा लेता है और एक साथ पूरी ऑफिसर्स की आर्मी को अपनी एनर्जी से ख़त्म कर देता है। बट किम्बा काफ़ी ज़्यादा एनर्जी यूज़ करने की वजह से थक जाता है। विष्णुआ और उसकी वाइफ सुमति अपने साथ अपने न्यू बॉर्न कल्याण की कृष्णकांत और अधमरे किम्बा को अपने साथ कैरी करके ले जाते हैं अपनी कार में। बिकॉज किम्बा के पास गॉडली पावर्स है तो उसने काफ़ी पहले कार्स भी जनरेट की थी। वो सभी कार में बैठकर विलेज छोड़ने लगते हैं। विष्णुआ अपनी आंखों के सामने पूरी विलेज का डिस्ट्रक्शन विटनेस करता है। सडनली विष्णुआ के पेट में एक शार्प नाइफ पीछे से घुस जाती है और कार स्लिप होकर उल्टी गिर जाती है। विष्णुआ शॉक होता है कि किम्बा ने उसे बिट्रे किया। अधमरे विष्णुआ की आंखों के सामने किम्बा उसकी वाइफ को और न्यू बॉर्न बेबी को जान से मार देता है कार में ब्लास्ट करके, और वो बताता है कि उसने विष्णुआ को अचानक इस वर्ल्ड में आते हुए देखा था, इसलिए वो विष्णुआ को हर वक्त फॉलो करता था। किम्बा बोलता है कि वो विष्णुआ की पर्सनैलिटी से काफ़ी इम्प्रेस्ड रहता है। किम्बा कहता है कि वो वन पैरेलल कंपनी का मालिक है और उसका नाम कलिराग है और वो विष्णुआ को अपना मेजर थ्रेट मानता है। जैसे ही बेबी और उसकी वाइफ मर जाते हैं उसके 10 सेकंड बाद विष्णुआ की वाइफ और बेबी दोनों क्ले बन जाते हैं। दिस मीन्स दोज आर फेक्स। ये सुन के किम्बा चिढ़ जाता है और विष्णुआ की स्ट्रैटेजी से इम्प्रेस्ड होता है। विष्णुआ का आर्टिफिशियल क्ले बताता है कि वो शुरू से किम्बा पे ट्रस्ट नहीं करता था बिकॉज विष्णुआ डजंट ट्रस्ट एनी स्ट्रेंजर्स, स्पेशली अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंजर। किम्बा इम्प्रेस्ड होकर कहता है हम फिर मिलेंगे विष्णुआ, और किम्बा विष्णुआ के क्ले को मार देता है। यानी हैप्पी एंडिंग होती है। काश मैं ऐसा बोल सकता कि स्टोरी खत्म हो गई, पर स्टोरी अभी बाकी है। कली अब OPC हेडक्वार्टर में चला जाता है। कली एक जाइंट बॉल के अंदर घुस जाता है और अपने रियल फॉर्म में आ जाता है जो कि एक वाटरिश सोल फॉर्म होता है, और कलिराग अपने किम्बा वाले बॉडी को फ्रीजिंग पॉड में रख देता है ताकि वो बॉडी डीके ना हो। रियल विष्णुआ अपनी फैमिली को लेकर और गांव वालों के साथ बचता बचाता हुआ एक गुफा में चला जाता है। काफी अंदर जाने के बाद पता चलता है कि वो गुफा काफी बड़ी है और अंदर एक छोटी सिविलाइजेशन भी रहती है, जहाँ पर उस गुफा के लोग विष्णुआ और उसके गाँव वालों के साथ अच्छे से पेश आते हैं और विष्णुआ और उसके गाँव वालों की मरम्मत भी करते हैं। विष्णुआ उस गुफा में उस अनजान शख्स को भी नोटिस करता है जिसने उसे एग्जीक्यूशन वाले दिन बचाया था। विष्णुआ उससे पूछता है कि तुम कौन हो। वो अननोन शख्स अपना नाम अश्वत्थामा बताता है और ये गुफा की सिविलाइजेशन को संभाला सिविलाइजेशन बताता है। अश्वत्थामा बताता है कि विष्णुआ का बेटा एक आने वाले अच्छे कल की शुरुआत करेगा। वो कली को खत्म करने वाला है, कलिकाल बनके। अचानक संभाला में अटैक होने लगता है। कैसे हुआ ये अटैक? देखो, जब विष्णुआ रियल गांव के लोगों को बचा रहा था तो उसने हर एक गांव वालों को कहा कि अपने हाथों में कुछ लेकर नहीं चलना, बिकॉज विष्णुआ को लगता था अगर कोई भी किम्बा की बनाई हुई चीजें कैरी करेगा तो किम्बा उनको ढूंढ लेगा। एंड गेस व्हाट, एक गांव के बच्चे ने किम्बा की बनाई हुई टॉय अपने साथ कैरी की थी, जिसकी वजह से किम्बा यानी कि कलिराग उनको ट्रैक करके ढूंढ लेता है और संभाला में हमला कर देता है। अश्वत्थामा और उसके साथ संभाला के लोग विष्णुआ और उसकी फैमिली और गाँव वालों को बचाने में मदद करते हैं। कलिराग की एडवांस गैजेट से आर्म हुई सेना संभाला के लोगों पर भारी पड़ने लगती है।
अश्वत्थामा जैसे तैसे करके विष्णुआ और उसकी फैमिली को गुफा से बाहर निकलने में मदद करता है, पर कलिराग और उसकी आर्मी विष्णुआ और उसकी फैमिली के पीछे पड़ जाती है। अश्वत्थामा कलिराग की आर्मी को रोकने लगता है, पर कलिराग अश्वत्थामा से बचकर विष्णुआ का पीछा करने लगता है। कलिराग विष्णुआ को इंजोर्ड कर देता है। कलिराग जैसे ही विष्णुआ को खत्म करने जा रहा होता है, तभी एक व्हाइट हॉर्स कलिराग को जोर से धक्का मार के विष्णुआ से दूर करती है। कलिराग उस व्हाइट हॉर्स को अपनी पावर से मारने की कोशिश करता है, पर उस व्हाइट हॉर्स को मार नहीं पाता। वो व्हाइट हॉर्स कलिराग को जोर से टक्कर मारती है, जिसके कारण किम्बा यानी कि कलिराग काफी डैमेज हो जाता है और वो व्हाइट हॉर्स अपने रियल फॉर्म में आ जाता है और हमें यहाँ पता चलता है कि वो व्हाइट हॉर्स स्वयं लॉर्ड शिवा हैं। कलिराग लॉर्ड शिवा को देखकर डर जाता है। कलिराग को डर के मारे अपनी आंखों में मौत दिखने लगती है। लॉर्ड शिवा कलिराग को कहते हैं कि वो उसका वध नहीं करेंगे, विष्णुआ की संतान ही करेगा, जो कि स्वयं भगवान विष्णु है, और वो ही इस कलयुग का अंत करेंगे। ये सारी बात स्वयं लॉर्ड शिवा के मुख से सुनकर कलिराग डर जाता है और अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। कलिराग ओपीसी हेडक्वार्टर में चला जाता है और किम्बा वाली बॉडी हेवीली डैमेज होने की वजह से अब वो कलिराग के किसी भी काम की नहीं रही। कलिराग लॉर्ड शिवा की बातों को याद करता है कि स्वयं भगवान विष्णु ने जन्म लिया है उसे खत्म करने के लिए। ये सारी बातें याद करके कलिराग जोर जोर से चीखने लगता है अपने पॉट में जाकर। और इसी के साथ ये स्टोरी यही खत्म होती है। आई नो ये वीडियो लंबी थी, पर मुझे ये स्टोरी बतानी थी प्रभास की कल की AD 2898 मूवी के रिलीज होने से पहले, ताकि तुम लोग मेरी स्टोरी को कॉपी कैट ना बोलो। ये मेरी स्टोरी है जिसे मैंने 1.5 साल पहले लिखी थी, पर बना अब रहा हूँ। आई नो ये पॉलिश नहीं है, इसमें कुछ फ्लॉज जरूर है, बट लेट मी रिमाइंड यू गाइज, ये बस एक स्टोरी की समरी है, ना कि एक्चुअल स्टोरी। इन फ्यूचर इसकी प्रॉपर स्टोरी चैनल पर बनेगी। तब तक के लिए इस वीडियो को बार बार देखकर एंजॉय कीजिए। एक डाउट होगा ही तुम्हारे अंदर कि कली तो इमॉर्टल है, उसने तो अमृत जल पिया है अकॉर्डिंग टू अवर स्क्रिप्चर्स, भला वो कैसे मर सकता है इन फ्यूचर? वेल, इसका जवाब आपको फ्यूचर में जरूर मिलेगा। तब तक अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट हर चीज कर दो। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए पीस। मरचितिवे मोमाटनी